अस्सलामुअलैकुम डियर फ्रेंड, वेलकम बैक अ न्यू वीडियो। हमारी एक्चुअली की सीरीज चल रही है जिसमें हम इंसाइट के ग्रुप को डिस्कस कर रहे हैं। तो हमने ग्रुप नंबर 4 तक सीख लिया जिसमें टेबल मिशन, चैट और स्टार शामिल है। आज हम सीखेंगे फिल्टर को और लिंक्स को। फिल्टर को इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है स्लाइसर। स्लाइसर के लिए अपना डाटा जो है हम उसको सिलेक्ट करेंगे। डाटा सिलेक्ट करने के बाद यहाँ लिखा हुआ है ऊपर टेबल। टेबल को जैसे सेलेक्ट करेंगे इसको ओके का ऑप्शन आएगा, ओके को टैप करेंगे। आपका जो टेबल है वो डाटा को टेबल में कन्वर्ट हो जाएगा। ऊपर से आप मुख्तलिफ डिज़ाइन भी इसमें लगा सकते हैं। और स्लाइसर को जैसे ही आप टैप करेंगे तो यहाँ इसका डायरेक्ट होगा जिसमें डेट, एज, नेम सारा कुछ लिखा होगा। कैटेगरी तो जो भी आप स्लाइसर ऐड करना चाहते हैं इसमें स्लाइस का डाटा, नेम, एज, कमेंट्स, कैटेगरी जिसमें हम ये 5-6 कॉलम इसमें ऐड कर देते हैं और कॉलम ऐड कर देते हैं। हम बहुत से कॉलम सॉरी स्लाइसर बन के आपके सामने आ जाएंगे। स्लाइसर का मकसद होता है आपके जो डाटा है उसको फिल्टर करना। हम यहाँ पर जो आपको स्लाइसर है उसको एनालाइज कर देंगे ताकि देखने में ये और आसानी लगे। जैसे इसी तरह अगर आपने किसी और प्रोविंस का डाटा या किसी नेम को सेलेक्ट करेंगे तो उसका डाटा जैसे पंजाब, बलूचिस्तान, इस्लामाबाद, तो उसका डाटा हमारे पास यहाँ शो हो जाएगा। उसका नेम, एज, कैटेगरी और सैलरी। जो जो डाटा आपके पास होगा उसका यहाँ फ़िल्टर से आप उसको एनालाइज कर सकते हैं, शो कर सकते हैं, रिपोर्ट रेडी कर सकते हैं। इसकी मदद से आप अपनी रिपोर्ट रेडी करते हैं और स्लाइड इस तरह रेडी करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है टाइमलाइन। टाइमलाइन के लिए आपका जो डाटा है उसको पिवट टेबल में होना लाजमी है। अपने डाटा को सिलेक्ट करेंगे आप और इसको पिवट टेबल सबसे पहला इधर लिखा होगा सबसे शुरू में। पिवट टेबल को आप जैसे सिलेक्ट करेंगे, यहाँ लिखा है फ्रॉम पिवट टेबल, इसको आप टैप करेंगे, ओके का ऑप्शन आएगा, ओके को आप टैप करते हैं तो आपका टेबल रेडी हो जाएगा। सेम डैशबोर्ड ओपन होकर आगे जैसे पिछली वीडियो में मैं आपको बता चुका हूँ। डेट को आपने रो में रखना है, नेम को भी आपने रो में रखना है और जो एज और प्रोविंस है आपका उसको आपने फ़िल्टर में रखना है। कैटेगरी को भी फ़िल्टर में, सैलरी को वैल्यू में रखना है हमेशा। मैंने आपको पहले वीडियो में भी बताया था। कैटेगरी को कॉलम में भी कर सकते हैं आप। इसके अलावा आपने जाना है दोबारा टाइमलाइन। टाइमलाइन को टाइप करके यहाँ डेट, क्योंकि टाइमलाइन डेट पे ही वर्क करती है। अगर आपके डाटा में डेट है तो ये वर्क करेगी, वैसे नहीं। तो आप उसको ओके करेंगे तो आपके सामने नीचे ऑप्शन आ गया है मंथ का। जैसे कि दिसंबर तक है, जनवरी, जून, जुलाई, अगस्त से स्टार्ट होगा दिसंबर तक। जो आपके डाटा में मौजूद होगी डेट उसके मुताबिक ये फ़िल्टर ऐड कर देगा। तो हमारा जो डाटा है उसमें 6 को रो है तो इसलिए उसमें यहाँ शो नहीं हो रहा जो बाकी मंथ का, क्योंकि हमारे पास एक ही मंथ का डाटा मौजूद है। नेक्स्ट आप ऊपर आपको ऑप्शन नज़र आ रहा होगा एरो का, उसके मदद से भी आप डाटा यहाँ शो कर सकते हैं। अगर हमारा डाटा यहाँ भरा होता और मंथ का तो यहाँ हमें शो हो जाता। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि जो हमारा डाटा है उसकी डेट सिर्फ 1 मंथ की है। तो आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं, फ़िल्टर में भी रख सकते हैं, फ़िल्टर से भी डायरेक्ट निकाल सकते हैं, कैटेगरी से भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ मैं आपको करके दिखाता हूँ 1 मंथ का। अगर आपका डाटा भरा होगा तो आपको ज़्यादा आसानी होगी। आपने फ़िल्टर में जाना है, यहाँ और कैटेगरी आपको नज़र आ जाएगी। जैसे हम इस कैटेगरी का डाटा देखना चाहते हैं तो इस कैटेगरी का डाटा हमें यहाँ शो हो जाएगा। यहाँ डेट सेलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ सेलेक्ट ऑल है, इसको रिमूव करते हैं, एक को सिलेक्ट करते हैं, एक डाटा, एक डेट को ओके करते हैं तो उस डेट का डाटा हमें शो हो जाएगा। डेट, सीरियल नंबर, सैलरी, कैटेगरी, प्रोविंस सारा कुछ यहाँ देख सकते हैं। ऊपर लिखा है प्रोविंस। प्रोविंस को टैप करेंगे तो आप दूसरे प्रोविंस को भी मतलब पंजाब का देखना चाहते हैं या बलूचिस्तान का, जो जो आपके डाटा में मौजूद होंगे इस प्रोविंस उसका डाटा आप यहाँ देख सकते हैं। टाइमलाइन का जो फ़ायदा यही है कि आप अपने जो डाटा है
उसमें आप डेट के मुताबिक डाटा देख सकते हैं, यानी आप किसी भी डेट का डाटा निकाल सकते हैं। अगर रिपोर्ट आपको रेडी करनी है, आपको एक डेट दी गई है कि इस डेट का डाटा आप हमें चाहिए किसी ऑफिस में अगर आप काम करें, तो आप इजीली यहाँ कुछ ही सेकंड में आप डाटा निकाल सकते हैं। जितनी बड़ी रिपोर्ट हो आपको ज़्यादा ज़्यादा 5 मिनट लगते हैं उसका डाटा निकालने में। तो इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करके आप अपना घंटों का काम मिनटों में कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास अब आ जाता है लास्ट कैटेगरी हमारी आज का, लिंक्स। कल हम बात करेंगे नेक्स्ट अपने टेक्स्ट की कैटेगरी को, लिंक्स को बात करते हैं। अपने पहले एक कॉलम को सिलेक्ट करेंगे जिसमें लिंक लगाना है। लिंक किसी भी फाइल को इसके साथ अटैच करने को कहते हैं। जैसे मेरे पास यहाँ कुछ फाइल्स हैं, यहाँ ऊपर आप ब्राउज़र में जाके भी अपना लगा सकते हैं इसको। इसको टाइप करेंगे तो आपके पीसी में जितने भी फाइल्स होंगे यहाँ आ जाएंगी डॉक्यूमेंट्स में। जैसे मैं इस फाइल में को ऐड कर देता हूँ फीडबैक में, तो फीडबैक में आपकी जो फाइल है वो लिंक हो जाएगी, यहाँ ब्लू कलर आपको नजर। कल इंशाल्लाह हम टेक्स्ट को सीखेंगे। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको समझ में कि आपने उसकी प्रैक्टिस लाजमी करनी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।